गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो के हम तीन पार्ट, तीसरे पार्ट में हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन नहीं देखा है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन को देखा है और पार्ट 2 में 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन को देखा है। एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा कि इसमें दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर से जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात करना है। अगर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात करना है तो आप त्रिज्याओं को वर्ग कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। अनुपात का चिन्ह दे दीजिए और 3 का वर्ग कितना होता है? तो 9 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि कितना 8 पाई दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो परिधि दिया हुआ है, परिधि, वृत्त की परिधि कितना दी हुई है? तो हमको वृत्त की परिधि दिया हुआ है 8 पाई। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई 8 पाई हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसको कटा दीजिए। तो ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो आर हमारा कितना मिल जाएगा? आर हमारा मिल गया 4। आर कितना मिल गया? 4 मिल गया। अब वृत्त के क्षेत्रफल में, अब वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई सभी देखिए आंसर जो है वो पाई में ही दिया हुआ है। आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन को भी ध्यान में ही रख के बनाना है आपको। ऑप्शन जो है पाई में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर हमारा 2 है, सॉरी आर हमारा कितना है? 4 है। 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ हम पाई लगा देंगे। पाई का मान आपको नहीं लिखना है, 16 पाई आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण ज्ञात करना है। देखिए मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगी? तो 6 में किससे गुणा कर देना है? 35 से गुणा कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। 6 में 35 से गुणा कर दीजिए। 6 में आप 35 से गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 210। कितना आ जाएगा? 6 में 35 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 210 हो जाता है। तो 210 डिग्री जो है 35 मिनट वाली सुई 35 मिनट चलेगी तो 210 डिग्री का कोण बनेगी। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है, एक 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले देखिए चतुर्थांश में हम पहले यहाँ बना लेते हैं, गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। ये वाली जो लाइन है, ये जो सोई हुई लाइन है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी वाली लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं। अब ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये वाला तृतीय चतुर्थांश होता है और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये वाला क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम चतुर्थांश में इधर देखिए, यहाँ इस ये 0 0 है, ये वाला क्या है? 0 0। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं कि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? 0 0 कहलाता है। इसके इधर जाइएगा तो प्लस में मिलेगा, इसके ऊपर जाइए तो प्लस होता है और इसके इधर आइए तो ये माइनस में हो जाता है और नीचे उसी तरीके से आते हैं तो माइनस में होता है। तो पहले चतुर्थांश में सभी प्लस प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश में जो होता है वो माइनस माइनस में होता है और चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। तो देखिए यहाँ अंक क्यों, अब यहाँ देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, अर्थात ये कौन सा चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु कितनी दूरी पर? 7 3 कितनी दूरी पर है? वाई अक्ष से 7 3 जो है वो कितने, मतलब अब यहाँ देखिए हम निकाल लेते हैं, यहाँ चतुर्थांश बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें दिया रहता है ना, ये पहला वाला मान आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक्स का मान होता है और दूसरा हमेशा वाई का मान होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाला वाई अक्ष। अभी बताएं हम, तो ऊपर जाइएगा तो प्लस में। तो देखिए एक्स 7, तो ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं और 7 हो गए। और वाई पर कितना कह रहा है? 3 जाने के लिए। तो वाई पर ये 3 जाने के लिए और ये दोनों को मिला दीजिए। तो 7 और 3 हम मान लेते हैं कि यहाँ मिला और इस बिंदु का नाम है 7 और 3। इस बिंदु का नाम क्या है? 7। कह रहा है वाई अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है? तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? क्योंकि यहाँ तो ये 0 0 है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 7 ही है ना, तो 7 ही का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कहता है, मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी क्या है। मूल बिंदु से दूरी के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रूट में डालिए और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। -5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 5 का स्क्वायर, ये 25 होता है, ये भी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा। 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5√2 आता है, 5√2, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिए, पहले वाला हमेशा बताते हैं x होता है, ये भी x होगा, तो इसको हम ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं हम y1, फिर उसी तरीका से ये होता है y का मान और ये भी होता है y का मान, तो इसको हम y1 ले लेते हैं और इसको y2 ले लेते हैं। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया हमसे, इसको हमें x2 लिखना था, ये क्या रहेगा, ये रहेगा x2, ये हो गया x2। अब यहाँ लिख देते हैं पी क्यू बराबर x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 4 है और x1 का वैल्यू 1 है, तो कितना करेंगे 4 माइनस 2 करेंगे, सॉरी 2 है, x1 का वैल्यू 2 है और उसके बाद क्या कह रहा है आपको y1, तो देखिए y1 का वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1, y2 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू बराबर हमारा कितना आ रहा है, 4 में से 2 घटाइए तो 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो रूट में रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2√2 आता है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है कोसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला हमको निकाल के दिखाना है कि इसका कितना आंसर आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तोड़ लेते हैं, इसको पहले ही बताया था तोड़ना है आपको, ऐसा कोसेक कुछ भी दिख जाए तो आप इसको तोड़ लीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोसेक का क्या होगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गया, इसका वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक ही क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का 4πr स्क्वायर होता है, अर्धगोले का क्या होता है 3πr स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल r स्क्वायर से r की त्रिज्या बराबर पाई से पाई कट गया 4/3, ऑप्शन नंबर डी में दिया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, यदि कोई बिंदु ए एक्स वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है तो ए का निर्देशांक होगा। देखिए ये हो गया वाई अक्ष, क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि कोई बिंदु ए कोई एक बिंदु है वाई अक्ष के दाईं ओर, दाहिने बढ़िए, यहाँ देखिए यहाँ से आप इधर के साइड बढ़िएगा तो दाहिने बढ़िए, दाहिने बढ़ना है 5 इकाई, एक्स किस पर 5 इकाई दूरी पर एक अक्ष पर स्थित है, तो एक अक्ष यही ना है जी, एक अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ ये 5 ये स्थित है, ये 5 हो गए, तो ए बिंदु ए है, ए का निर्देशांक है, तो एक अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 5 0, ऑप्शन देखिए 5 0 कह दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 कितना कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 1/2, 1/3, 1/6 9 पदों तक योग ज्ञात करना, 9 पदों तक योग ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे है समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है ये, तो एपी बराबर दिया है तो हम पहले ए बराबर लिख लेते हैं, तो ए बराबर कितना दिया 1/2, डी बराबर निकाल लेते हैं 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 2 - 3, डी हमारा कितना हो जाएगा -1/6 हो गया, और एन बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है समांतर श्रेणी का योगफल। n9 दिया है 9/2 × 2 × a का मान दिया है 1/2, तो 1/2 प्लस
n 9 माइनस 1 कीजिए और b का वैल्यू है -1/6। आगे बढ़ते हैं, 9/2 वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 2, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, प्लस इसमें से काट गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू माइनस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। इसे हम कटा सकते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया, 9/2 हो गया, इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 1 माइनस 4 थोड़ा सा आगे हम इधर हल कर लेते हैं ऊपर, ये 9/2 एलसीएम लीजिएगा तो 3 का 3 होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 9/2 इंटू -1/3 कट गया, 3 3 9 -3/2 -3/2 ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको चौथे वीडियो के पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना चाहिए, कौन से नहीं बनाना चाहिए, इसका हम बेस्ट ट्रिक देंगे। तो आपके लिए वो सरप्राइज है, उसको आप इसलिए आप पूरे वीडियो को पहले लास्ट तक देखिए, बनाइए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ हम हल करना चालू कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर। तो हम आपको एक फार्मूला लिखवाए थे, लोग अगर याद हो फार्मूला, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए हमको यहाँ 10 चाहिए, 10 चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हम अगर इसमें cos से गुणा कर दें, भाग दे दें, cos स्क्वायर ए, और यहाँ भी हम cos स्क्वायर ए, और यहाँ भी क्या हो जाए, cos स्क्वायर ए हो जाए। तो यहाँ देखिए आ जाता है tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 1/cos sec स्क्वायर के बराबर। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करके रखना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है हमेशा। तीनों फार्मूला एक बार मैंने पार्ट 1 में लिखा है, फिर से मैं वो तीनों का तीनों फार्मूला लिख देता हूँ, आपको याद करके रखना है। कौन कौन फार्मूले थे, कलर चेंज कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा से लिखते हैं, थीटा थोड़ा बोलने में आसानी रहता है सबको। यहाँ हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तीनों का तीनों फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ देखें 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर। यहाँ लिख देते हैं हम sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए जानते हैं, cos स्क्वायर ए, इसका ये उल्टा होता है तो 1/cos स्क्वायर ए, एक कट के कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए कह रहा है यदि बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है वो x y बराबर होता है x1 + x2/2 होता है, और y1 + y2/2 होता है, और ये वाला बराबर होता है x के, और ये वाला बराबर होता है y के। तो हमको y का मान चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ y का मान चाहिए तो हम y को ही कंसिडर करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो इसका कमी है इसलिए हमको इसको मिटा के फिर से दोबारा से लिखना पड़ेगा। चलिए कलर चेंज कर लिया जाए, रेड कलर थोड़ा देखने में डेंजर सा लगता है इसलिए हटा दीजिए इसको। y क्या निकालना है, तो देखिए ये x है, मध्य बिंदु ये है ना, तो y ये 6 बराबर होगा x1 + x2/2, x1 + x2/2 होता है, तो y1 + y2/2, तो y1 ये वाला हो गया और y2 ये वाला हो गया। 5 + y/2, 14 12 होता है, 14 12 बराबर 5 + y होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 - 5 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नंबर डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके केंद्र के निर्देशांक होंगे। केंद्र का निर्देशांक अगर आपको इसका ज्ञान करना है, सिंपल तरीका है, x2 + x3/3 होता है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा x1। ये हम आपको पहले बताते हैं, ये x का मान होता है, तो इसको x1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए,
इसको x3 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको y2 लिख लीजिए, इसको y3 लिख लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x2 3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 लिखिए। x1 का मान कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख लीजिए, 4 प्लस यहाँ 0 तो 0 लिख लीजिए, प्लस यहाँ 5 है तो 5 लिख लीजिए और 3 से भाग लीजिए, कितना हो जाएगा 9/3, 3 3 9 3, ये x का वैल्यू निकल गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 तो 6 है, 6 प्लस 4 है, y2 4 प्लस y3 5 है तो 5, 6 4 10 5 15, कितना हो जाएगा 15/3 कट गया, 5 से 5 3 5 देखिए कहाँ दिया हुआ है, वही आपको हो जाएगा 3 5 ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी घन का किनारा दुगुना हो जाए तो नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, उसका अनुपात ज्ञात करके दिखाना है। कैसा? तो मान लीजिए कि पहला जो किनारा था वो ए था और नया वाला किनारा कितना हो गया 2a हो गया। अब कह रहा है कि नए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो नए को पहले लेंगे। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्या करते हैं, नए वाले का देखिए 6 भुजा स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बटे 6a स्क्वायर, 6 है तो 6 कटे a स्क्वायर। अब इसका वर्क कीजिएगा तो 4a स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, 4:1 आ गया। 4 अनुपात ऑप्शन नंबर 1 में दिया, 4:1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्देशांक वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, निर्देशांक में आपको बताते आ रहे हैं कि इसको x मान लीजिए, x को ये वाला पहले वाला इसको लेना है हमें x1, इसे लेना है x2 और ये हो गया x3। उसी तरीका से ये वाला होता है y1, ये होगा y2 और ये होगा y3। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि जगह की कमी है। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। बस इसी पर रख के बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग आगे काम कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और एक बात और याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ रेकरिंग होगा। आप जब निकालिएगा तो आपका आंसर माइनस इतना आएगा, 1/2 माइनस ए बी आएगा। तो आपका फाइनल आंसर आने लगेगा 1-1/2 ए बी। उसे घबराइएगा नहीं, इसको रेकरिंग में करके पॉजिटिव कर लीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 67 नंबर में चलते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए। 67 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है और AB का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है, DE का वैल्यू जो है 1.4 दिया है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आपको अगर याद हो तो समरूप त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके भुजाओं का अनुपात जो होता है उसके क्षेत्रफलों के, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, यानी कह रहा है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हम भुजाओं का वर्गों का अनुपात करते तो आराम से निकल जाएगा। देखिए AB बटे DE का हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये बराबर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के बराबर होता है। वर्ग का अनुपात कीजिए, 1.2 दिया है बटे 1.4 दिया है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और इसका वर्ग कितना होता है 49 होता है। 49 ये देखिए कहाँ दिया 36 और 49 जहाँ दिया होगा वही हमारा सही आंसर होगा। 36 49 नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE समरूप है, इसमें भी समरूप दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या दिया हुआ है समरूप दिया हुआ है। ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज समरूप है, यहाँ समरूप त्रिभुज दिया हुआ। त्रिभुज ABC का परिमाण दिया हुआ है 30 और DEF का परिमाण दिया हुआ है इतना, और AB भुजा दिया तो DE का अनुपात लेते हैं
तो परिमाण दोनों त्रिभुजों के जो परिमाण होते हैं, परिमाण वो संगत भुजाओं के परिमाण के समानुपाती होता है। तो हम क्या करते हैं, परिमाण कितना देते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाण 30 दिया है, बट इसका परिमाण कितना दिया है, 20 दिया है, तो बटे 20 इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है 12 और हमको निकालना है DE। तो DE अब कटा दीजिए, ये कट गया, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो DE जो है हमारा वो 8 निकल के आ जाएगा, ये 8 सेमी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 69 में चलते हैं। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं, यदि PQ 6 सेमी तक PR आपको क्या करके दिखाना है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई वृत्त है उसके बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं किसी, तो ये दोनों बराबर होती हैं। तो अगर ये P है तो इसमें Q हो गया और ये R, अगर ये 6 सेमी तो ये भी 6 सेमी होगा, यानी ऑप्शन नंबर C सही आंसर। अब चलते हैं हम 70 नंबर की तरफ। 70 नंबर क्या कहता है, यदि किसी वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई R बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास से 2 भाग लगा देंगे तो R बराबर हो जाएगा 7। R कितना हो गया, 7 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई का मान हम ले लेंगे 22/7 इंटू R स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 का हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आता है 154। देखिए ऑप्शन नंबर C वर्ग सेमी में है। क्षेत्रफल वर्ग सेमी, मीटर सेमी इसमें लिखा जाता है, घन क्यूब में लिखा जाता है। यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेमी है तो परिधि ज्ञात करना, 7 सेमी, तो R बराबर अभी हमने 14 का आधा किया था, अगर व्यास है तो R बराबर हमें कितना मिलेगा 7। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr, इसमें लगेंगे 2 इंटू पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं। R कितना है, 7 है, कट गया, 22×44, ऑप्शन नंबर C सही है हमारे। आगे हम बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योगफल जो है 29 है सेमी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। अब देखिए वृत्त का क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योगफल दिया। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr प्लस व्यास को हम लोग 2r लिख सकते हैं। इसका मान कितना दिया जी, 29 दिया। 2r कॉमन ले सकते हैं, 2r जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पाई प्लस 1 बच गया, 29 होगा। 2r हम ऐसे ही रहने देंगे कि 2r d के बराबर होता है, d व्यास बराबर होता है 2r। अभी 22/7 लिख लेते हैं, प्लस 1 29। जब इसको हम हल करेंगे, ये 2r है, तो आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा, तो कितना 2r। इसका हल निकालिए, बटा का जोड़ निकालिएगा तो कितना आएगा, 29/7 आएगा। 29 ये इधर जाएगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 29 इंटू 29/7, 29 कट गया, कितना, सॉरी, थोड़ा हम गड़बड़ गए हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ गया, सॉरी। यहाँ लास्ट में हम गलत लिखते हैं, लास्ट वाला जो मान है वो ऊपर लिख के दिखाते हैं। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर हो गया हमारा, ये 29 है तो यहाँ 29 रहेगा, इंटू 7 के ऊपर 29 आया नीचे, 29 कट गया, r बराबर 7। तो वृत्त का व्यास जो होगा वो कितना होगा, 7 सेमी का। 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह 8 सेमी की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसे 6 सेमी वाले वृत्त में काट कर निकाला गया, तो बचे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी इस प्रकार से वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त काट के निकाल लिया गया, तो इस वाले बड़े वाले वृत्त को 8 सेमी दिया, जबकि छोटे वाले वृत्त कितना दिया है, 6 सेमी दिया। तो यही कह रहा है, ये हम शैडो कर देते हैं दूसरे रंग से कि आप समझ सकें। दूसरे रंग से यहाँ देखिए, ये वाला दिख रहा ना, पीला वाला भाग, या पीले वाले भाग का ही हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पीले वाले भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है, पीला वाला भाग, ठीक। ये पीले वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सिंपल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, r1 को हम r1 इतना 8 मान लिए, r2 6 मान के चलते हैं, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 64 अच्छा 36, घटा लीजिएगा, घटाइए तो घटाते हैं तो कितना आता है, इसको घटाइएगा तो इसमें से कहाँ है, 14 8 6 14 और 5 दो 28 पाई, 28 पाई, यहाँ पाई छूट गया है, पाई रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। 74 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेमी है, 4√3 सेमी है, तो प्रत्येक भुजा भुजा ज्ञात करना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4√3/4 ऊपर चला जाएगा, ये √3 ये वाला इधर जाएगा तो पलट जाता है, कट गया, बराबर भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बराबर कितना बन गया, भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणे 4 होगा, तो खाली भुजा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ये स्क्वायर में तो रूट हो जाएगा 4 गुणे 4। अब इसको ये कहता है 4 है, 4 से हम आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 75 में देखते हैं। 75 क्वेश्चन कह रहे हैं रूट साइन 3a बराबर है cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3 न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करना। हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा या cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर हम ऐसे को इस तरीके से लिखते हैं तो इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो हम इसको हम पूरा थीटा मान के चलते हैं, साइन सेकंड वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं, हम सेकंड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपने क्वेश्चन को बनाने में। देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला, तो यहाँ देखिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली चेंज करके बनाते हैं, डायरेक्ट चेंज करके बना लेते हैं। इसको हटा दीजिए, तो हटाते हैं, ठीक है। और रेगुलर आप लोग इसका प्रयास कीजिए, बनाइए, तभी होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारी नहीं होता है, वो बहुत आसान होता है, बस उसको समझने की जरूरत होती है। इसको हम सेकंड वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब ये साइन, अब इसमें यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या, a इज इक्वल टू दिया है cos a माइनस 10 डिग्री। अब यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये आपको काटना नहीं है कभी भी क्वेश्चन बनाते समय, याद रखिए मैंने काट दिया कि आप उसको देख सकते। 90 माइनस 3a बराबर हुआ a माइनस 10। अब इसको इधर लेके चलिए तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10, लेकिन इसको इधर लाइएगा तो a बराबर होगा 3a। अब ये हो जाएगा 100, 90 प्लस 10 बराबर 100 होता है, ये हो जाएगा 4a। अब a से कटाइएगा तो 25 पर में कटेगा, 25 चौका 100, a का वैल्यू 25 आ गया, 25 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी 25 सही है। तो आज का वीडियो इतना। अब आगे 76 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन हम पार्ट 4 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।